अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज मंगल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश का दिन है, जिसके लिए सदर द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करती हूं, जो पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेताजी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए गैर मामूली अज़्म का मुजाहरा किया। इनकी बेमिसाल हिम्मत और करिश्मे ने हिंदुस्तान को नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ बेखौफी से लड़ने की तरगीब दी। हमारी आज़ादी की जद्दोजहद पर ताकतवर शख्सियत का गहरा असर था। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कौम हमेशा नेताजी को बेहद शुक्रगुजारी के साथ याद रखेगी। आखिरकार राम को भी सुकून मस्जिद में आकर मिला। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह हो चुका है। मजहब इस्लाम में माना जाता है, उलमा इकराम भी यही कहते हैं, मस्जिद एक बार जहां बनती है, जहां एक बार अल्लाह की इबादत होती है, वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाए गए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब और इफ्तिताह के बाद 8000 से ज़ायद खुसूसी मदूइन से खिताब किया और अदलिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि राम के वजूद पर कानूनी लड़ाई दिहाइयों पर मुहित है। मैं इंसाफ करने के लिए अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाज़रे के बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की राह सुप्रीम कोर्ट के 2019 के मुतनाज़ा फैसले से हमवार हुई है। 5 रुकनी बेंच के इस फैसले में कोर्ट ने यह तो तस्लीम किया कि किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद तामीर करने का दावा साबित नहीं हुआ और ये कि मस्जिद को शहीद करना गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल था, मगर इसने मस्जिद की ज़मीन मंदिर की तामीर के लिए देने का फैसला सुनाया। ये मंदिर की तामीर हालांकि अभी नामुकम्मिल है। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोदी, RSS सरबराह मोहन भगवत, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में पीर को मंदिर में मूर्ति रखकर इसका इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर किसी ने खूब कहा, आखिरकार राम को भी सुकून मस्जिद में ही मिला। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के जश्न के दौरान मुल्क के कई इलाकों में शरंगेजी के मामला पेश आए हैं। गुजरात के महासना में मुस्लिम अक्सरती इलाके में राम शोभा यात्रा के दौरान शरंगेजी के इल्जामात के बीच पथराव का मामला सामने आया है। यहाँ यात्रा पर पथराव के इल्जाम में 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक चर्च पर जबरदस्ती जय श्री राम का भगवा झंडा लहरा दिया गया। इसके अलावा दीगर 3 चर्च में ऐसी ही हरकत की गई। गुजरात, मध्य प्रदेश और दीगर कई रियासतों में इस तरह की शरंगेजी अमल में आई है। अयोध्या में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के इफ्तिताह और सरकारी सतह पर इसके लिए जश्न के एहतमाम ने मुल्क के सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने न सिर्फ अयोध्या की तकरीब का बाइकआउट किया, बल्कि सियासत में मजहब की आमेज़श पर तशवीश का इजहार भी किया। केरला के वज़ीर आला और CPM लीडर P विजयन ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और फिर इसके इफ्तिताह में हुकूमत के रोल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मजहब और सियासत के दरमियान फासला होना चाहिए। ममता बनर्जी ने भी मजहब के लिए सियासत के इस्तेमाल पर तनकीद की और मगरबी बंगाल में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को साथ लेकर सद्भावना रैली निकाली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी राम के नाम पर बीजेपी की सियासत को अपने अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब की खुशी में महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी जश्न के माहौल के दौरान शरंगेजी के कई एक वाक़यात सामने आए हैं। मुंबई और अतराफ के अक़लियती फ़िरक़े के इलाकों में शरपसंदी की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हालात ख़राब नहीं हुए। फिलहाल इन इलाकों में हालात पुरअमन है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। गुज़िश्ता शाम से ही अंधेरी के मिल्लत नगर में शरंगेजों ने पहले सोसाइटी के बाहर 2 चक्कर लगाए और इश्तिहारअंगेज़ नारेबाजी की और इसके बाद 30 बिल्डिंगों पर मुश्तमिल हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल होने की कोशिश की। एक मुकामी शख्स के मुताबिक तकरीबन 150 अफराद मोटरसाइकिलों और कारों से रात 12:30 बजे मिल्लत नगर हाउसिंग सोसाइटी के गेट 1 से 50 था 100 मीटर अंदर दाखिल हो गए थे। चंद नौजवान जो चहलकदमी कर रहे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल की मदद से अंदर दाखिल होने से रोका, जिसके बाद इन्हें मजबूरन लौटना पड़ा।
इस सिलसिले में हमने पुलिस में शिकायत भी की और इन्हें सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस भी दिखाए, लेकिन पुलिस अज़्र पेश कर रही है कि काफिला रास्ता भटक गया था। अलबत्ता इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मुकामी शख्स ने कहा कि हम फेडरेशन की जानिब से पुलिस को तहरीरी शिकायत देंगे और अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो अदालत में रुजू होंगे। रियासत कर्नाटक के शिवमोगा के शिवप्पा नायक सर्कल पर आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब अयोध्या के राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू तंजीमों की जानिब से मिठाइयों की तकसीम के दौरान एक 25 साल मुस्लिम खातून के रूबरू जय श्री राम के नारे बुलंद किए जा रहे थे। तब ये खातून ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर दिए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जी के मंथन कुमार ने कहा कि खातून अपने 3 साल लड़के के साथ स्कूटर पर अशोका सर्कल से शिवप्पा नायक सर्कल जा रही थी। हुजूम को देखकर इसने गाड़ी को रोक दिया और हुजूम की तस्वीर लेना शुरू कर दी। पुलिस ने इससे गाड़ी को पार्क करने को कहा था। गाड़ियों की नकल व हरकत में खलल ना हो। हिंदू तंजीमों के कारकुन राम के नारे बुलंद कर रहे थे। इसे सुनकर खातून ने भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। वहां मौजूद अफराद हैरान रह गए और पुलिस ने फौरी इसे अपनी तहवील में ले लिया। शुमाली कर्नाटक के कई देहातों के मुसलमानों ने पीर को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के मौके पर मसाजिदों के अहाते में लॉर्ड राम की पूजा की। हुबली तालुका के हलियाला गांव में मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने 2 मसाजिद और सैयद अली दरगाह के अहाते में लॉर्ड राम की तस्वीर लगाकर पूजा की है। उन्होंने इस मौके पर गांव वालों को खाना पेश किया और जाफरानी कपड़े भी पहने। गडक जिले के नारागुंडा तालुका के गांव हना सेकिटी में मुसलमानों ने होमा की रस्म अदा की। रस्म गांव की मस्जिद के अहाते में अदा की गई और इस प्रोग्राम में हिंदुओं ने भी शिरकत की। भारत माता की तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए गए। शुमाली कर्नाटक मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के लिए जाना जाता है। दीगर मुकामात के बरअक्स मुसलमान और हिंदू शुमाली कर्नाटक के देहातों में पड़ोस में रहते हैं और एक जैसी सकाफत का इश्तराक करते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 22 जनवरी को अपने बच्चे को जन्म देने वाली एक मुस्लिम खातून ने अपने नवमौलूद बच्चे का नाम राम रहीम रखा है, क्योंकि वो अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के दिन पैदा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट वुमेन अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर नवीन जैन ने बताया कि फरजाना नामी खातून ने पीर को एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर जैन ने कहा कि बच्चा और मां दोनों ठीक है। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चे की दादी हसीना बानू ने इसका नाम राम रहीम रखा है। बानू ने कहा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए बच्चे का नाम राम रहीम रखा है। पीर को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के बाद रियासत में अवाम ने जोश व खरोश के साथ इस दिन को मनाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नव तामीर शुदा राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत की। अयोध्या में सरकारी सरपरस्ती में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के शामिल न होने पर तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। वाज़रे के इस तकरीब में हिंदुस्तान के 4 अहम मठ के शंकराचार्यों ने भी शिरकत से इनकार कर दिया, जिनका मौक़िफ़ था कि अगर प्राण प्रतिष्ठा वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे तो क्या वो राम मंदिर में ताली बजाने के लिए जाएंगे। 90 की दहाई में राम मंदिर की तहरीक चलाकर रथ यात्रा के जरिए लोगों को उकसाकर 1992 में बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने में अहम किरदार अदा करने वाले लाल कृष्ण अडवाणी ने भी सर्द मौसम का अज़्र पेश करते हुए इस तकरीब में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह की इत्तलात है कि राम जन्मभूमि तीरथ ने पहले लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इसमें शामिल ना होने के लिए कहा था, ताहम बाद में विश्व हिंदू परिषद ने दोनों लीडरान को इसमें शामिल होने की दावत दी थी। लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और दीगर लीडरान बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के कलीदी मुलजिमीन में शामिल हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। स्वामी ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मोदी ने अपनी वज़ारत उज़्मा की ढोंस जमा कर प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया, हालांकि पूजा में वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इनकी कोई अहमियत नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा उमेर अहमद इलियासी ने कहा है कि यह बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है। इलियासी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत की। दरेसना उन्होंने खबरसां NCANI से कहा, यह बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर है। आज का हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान बेहतरीन हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरे साथ खड़े हैं, इसी का नाम हिंदुस्तान है। हमारे इबादत करने का तरीक़ा, हमारा तरीक़ा इबादत मुख्तलिफ हो सकता है, हमारे अक़ायद यकीनन मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मज़हब इंसान और इंसानियत है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। इलियासी ने मज़ीद कहा कि हमारे लिए मुल्क सबसे अहम है। आज का पैगाम नफ़रतों को ख़त्म करने का है। नाज़रीन, इलियासी के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।
कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है और हल्के जात की बुनियाद पर पार्टी मौक़िफ़ का जायजा लेने सर्वे का आगाज किया गया। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील, जिन्होंने असेंबली चुनाव की कामयाब हिकमत अमली तैयार की थी, इन्हें महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। असेंबली चुनाव में कामयाबी के बाद कहा जा रहा था कि हाईकमान सुनील को महाराष्ट्र और हरियाणा की हिकमत अमली तैयार करने की जिम्मेदारी देगा, जहां जारिया साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात है। दोनों रियासतों में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाने सुनील ने अभी से मुकामी कायदीन से मुशावरत का आगाज कर दिया है। जराये के मुताबिक हाईकमान ने कर्नाटक और तेलंगाना में लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सुनील के पास बरकरार रखी है। दोनों रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है और सुनील ने दोनों रियासतों के लिए काफ़ी मेहनत की थी। जराये ने बताया कि तेलंगाना के 17 असेंबली हलकों में पार्टी के मौक़िफ़ का पता चलाने सुनील ने अपनी टीमों के जरिए खुफिया सर्वे का आगाज़ किया है। बाज़ दीगर खानगी इदारों की खिदमात भी हासिल की गई ताकि 17 लोकसभा हलकों में मजबूत उम्मीदवारों की निशानदेही की जा सके। कांग्रेस ने तेलंगाना में 17 के मुंजमला 14 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर किया है और पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम 12 नशिस्तों पर पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। हुकूमत तेलंगाना ने पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के मंसूबे को खतियत दे दी है और अब दारुशफ़ा फलकनुमा के बजाय मेट्रो रेल चन्नानगुट्टे तक पहुंचेगी। रियासत में इख्तिदार की तब्दीली के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पेशरो हुकूमत की जानिब से गच्चीबौली ता शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल के मंसूबे को तर्क करने का ऐलान किया था और इसकी जगह नई मनसूबाबंदी करने की ओहदेदारों को हिदायत दी थी। हैदराबाद मेट्रो रेल हुकाम ने मेट्रो रेल की तोसी के मंसूबे को हुकूमत को पेश कर दिया है, जिसे मंजूरी मिलने की तौक़े है। महात्मा गांधी बस स्टैंड ता फलकनुमा राहदारी को नंबर 2 राहदारी में रखा गया, जो कि 5.5 किलोमीटर है, और फलकनुमा ता चन्नानगुट्टा 1.5 किलोमीटर की राहदारी की तोसी का फैसला किया गया। MGBS ता फलकनुमा के दरमियान जुमला 5 मेट्रो स्टेशन होंगे और चन्नानगुट्टा चौराहे पर नागुल से आने वाली मेट्रो रेल को मजबूत करने के इक़दाम किए जाएंगे। मौजूदा राहदारी के अलावा जुमला 6 राहदारियों पर मुश्तमिल मंसूबा जो 70 किलोमीटर पर मुहित है तैयार करके हुक्काम ने हुकूमत को पेश किया है। संगारेड्डी के करीब नरसापुर के दौलताबाद में पीर की शाम फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो गई। अक्सरियती फिरके के जुलूस में कमसिन मुस्लिम बच्चे की गलती से कशीदगी पैदा हो गई और अशरार ने मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुंचाया और कमसिन बच्चे के वालिदैन को मकान में घुसकर शदीद जद्दोजहद किया। इत्तला पर नरसापुर, संगारेड्डी, इस्माइल खान पेट और पठानचरू और दीगर इलाकों से अशरार जमा हो गए और पुरतशद्दुद एहतजाज किया। इत्तला पर सुपरिटेंडेंट पुलिस संगारेड्डी दौलताबाद पहुंच गए और भारी पुलिस जमीयत को तैनात कर दिया। अशरार पुलिस की मौजूदगी में अखिलती इमलाक को निशाना बना रहे थे और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि दौलताबाद में आज अक्सरियती फिरके का जुलूस बाजार से गुजर रहा था। एक मकान में 5 साला कमसिन लड़का खेल रहा था और इसने गलती से चप्पल छोड़ दी जो जुलूस के रास्ते में गिरी। इस पर अक्सरियती फिरके के अफराद मुश्तइल हो गए और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए और तशद्दुद मचा दिया। बच्चे के वालिद वाजिद अली और इनकी अहलिया को भी मारपीट का निशाना बनाया गया। दौलताबाद हल्का नरसापुर का वो इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी खातिर ख्वाह है और अक्सरियत ताजिर पेशा है। भारी जमीयत को इलाके में तैनात कर दिया गया। कशीदगी के सबब संगारेड्डी के बड़े टाउन और नरसापुर में चौकसी इख्तियार कर ली गई। पुलिस ने एहतियाती तौर पर बच्चे को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और इलाके में अक्सरियती फिरके के अफराद को जमा होने से रोकने मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया और आला ओहदेदार दौलताबाद में कैंप किए हुए हैं। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना की पुरअमन फिजा शरपसंदों के आंखों में खटक रही है, इसीलिए रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर शरअंगेजी की कोशिश की गई। जिला नरगुंडे के नारकटपल्ली में गुज़िश्ता रोज इस वक्त कशीदगी फैल गई जब दाएं बाजू की तंजीमों जैसे VHP, बजरंग दल और RSS और BJP के कारकुन एक मस्जिद से मुतसिल 2840 मुरब्बा गज वक्फ अराजी पर इकट्ठा हो गए। यह अराजी वक्फ इमलाक के तौर पर दर्ज है। दाएं बाजू के कारकुनों ने इस अराजी पर हनुमान मंदिर तामीर करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हुजूम को इस वक्त अराजी पर पूजा करते हुए भी देखा गया। MBD के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के मुताबिक इस वक्त मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। मस्जिद के मुसल्लियों ने फौरी नारकटपल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया, ताहम मुकामी पुलिस ने नाकाफी अमले के सबब हुजूम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सदर अमन कमेटी नलगुंडा हफीज खान, मौलाना एहसनुद्दीन, सदर जमात उलमा और मुफ्ती सिद्दीक ने इस वाक़े से जिला SP नलगुंडा चंदना दीप्ति को वाकिफ कराया, जिस पर SP ने फौरी तौर पर फोर्स को नारकटपल्ली रवाना किया, मगर पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद भी हुजूम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुसलमान जो मस्जिद में थे मुतबादिल दरवाजे से बाहर चले गए। अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो नारकटपल्ली वाक़े का नोट लें और भगवा कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करें। हैदराबाद में भी आज राम मंदिर के इफ्तिताह के पेश नज़र कई मुकामात पर रैलियां निकाली गई और जश्न मनाया गया।
बाद मुकामात पर शरंगेजी और इश्तियाल अंगेजी नारे भी लगाए गए। दिल आज़ाद नगमे लगाए गए, जिसमें अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है के नगमे बजाए गए। बीच सड़कों पर आतिशबाजी की गई, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाम के बाद अक्सरियती इलाकों में दिवाली की तरह आतिशबाजी की गई। नौजवान टोलियों की शक्ल में बगैर साइलेंसर की गाड़ियों पर गश्त करते हुए हाथों में जाफरानी परचम लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखे गए। बाज़ अनासिर की जानिब से शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की गई। अवाम ने सूरत हाल को देखते हुए सब्र व तहमुल से काम लिया। कई मुकामात पर जाफरानी परचम लगाए गए थे और इसी तरह शहर के अक्सरती गलबे वाली बस्तियों में चौराहों पर राम और राम मंदिर के बड़े बड़े बैनर्स, कटआउट्स और परचम्स लगाते हुए मिठाइयाँ तकसीम की गई। बुलंद आवाज से गीत बजाए गए। अमीरपेट के मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के पास आज उस वक्त हल्की सी कशीदगी देखी गई जब आरएसएस कारकुनों की जानिब से डीजे लगाकर जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस ने इजाजत न होने पर जब्त कर लिया। बरहम आरएसएस कारकुनों की तादाद पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गई। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। डावोस के आलमी मुआशी फोरम के इजलास में तेलंगाना के लिए 40,232 करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी को रागिब करने के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद वापस हो गए। पीर को रियासती वज़रा और इनके अलावा ओहदेदारों ने इनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। डावोस के गुज़िश्ता साल के इजलास में ये तेलुगु रियासत सिर्फ 19,900 करोड़ रुपए की ही सरमायाकारी के लिए तरगीब देने में कामयाब रही थी। ताहम इस मरतबा भारी सरमायाकारी को रागिब करने में चीफ मिनिस्टर कामयाब रहे।